स्वतः मन एकाग्र होने लगेगा, ध्यान लगने लगेगा उसका जन्म से ही। अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्म अभ्यास करते करते वो अंततो गत्वा परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने बताया पहले वो साधक हैं जिनको जन्म से ही योग की प्रतीति होती है, उनको स्वतः अनुभव होने लगते हैं। हमारे गुरुदेव का योग प्रचार कार्यक्रम दिल्ली में एक हिंदू कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत, हमने भी वहीं से अध्ययन किया है। तो वहां गुरुदेव का योग प्रचार कार्यक्रम हो रहा था। तो हमारे गुरु भाई थे उसमें, इंग्लिश विभाग के, इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऋषिराम गुप्ता। वो एक विद्यार्थी को लेकर के आए, उसने आकर के बताया, गुरुदेव को बताया, हमारे गुरु भाई प्रोफेसर गुप्ता जी ने बताया कि महाराज जी इस लड़के को तो जन्म से ही भगवान नारायण के चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन होते हैं। गुरुदेव ने उससे पूछा कि लल्ला बताओ, तो उसने बताया कि मैं जैसे ही आंख बंद करता हूं मुझको भगवान के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। गुरुदेव ने पूछा कि तुमने कहीं से दीक्षा ली है कि नहीं, किसी संस्था से जुड़े हो कि नहीं, कुछ जब तक करते हो कि नहीं। बोला स्वाभाविक ही बचपन से मैं जैसे ही थोड़ा भी चिंतन प्रारंभ कर दूं तो मुझको अनुभव प्रारंभ हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा ये इस बालक का पूर्व जन्म का अभ्यास है, पूर्व जन्म में इसने खूब ध्यान समाधि लगाई है, अब वो फलित हो रही है। ऐसे साधक धीरे धीरे अभ्यास बल से और संस्कार बल से बढ़ते रहते हैं आगे। योग दर्शन में आया कि कोई यदि इंद्रिय धर्मों का साक्षात्कार कर लेता है, फिर उसके बाद पंच तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, इन पांचों तन्मात्राओं का शब्द स्पर्श रूप रस गंध में समाधि लगाता है और उसका शरीर छूट जाता है, तो वो विदेह और प्रकृतिलीन नामक योगी कहलाती है। और वो हजारों मनवंतरों तक, हजारों मनवंतर तक वो कैवल्य के जैसा, मोक्ष के जैसा अनुभव करते हैं। मोक्ष उनको अभी नहीं प्राप्त हुआ है, अभी केवली भाव नहीं मिला उनको। कैवल्य मोक्ष तो जब प्राप्त होता है कि जब वो देख ले कि मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, प्रकृति मुझसे अलग है, मैं प्रकृति का केवल दृष्टा हूँ, प्रकृति में नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं आई, पर कैवल्य पदमेव अनुभवंती, योग दर्शन में व्यास भाष्य कहता है कैवल्य के जैसा उनको अनुभव होता है, ऐसा अनुभव करते हैं, सुख में रहते हैं। और उसके बाद उतने पुण्य के बाद फिर दोबारा वो कभी हजारों मनवंतर के बाद फिर मनुष्य जन्म में आकर के पूर्ण गति को पा जाते हैं। ये होते भव प्रत्यय वाले, जिनको पूर्व जन्म का अभ्यास साथ दे रहा है। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे हैं साधारण लोग, आप हम सब लोग, जिनका कोई पूर्व जन्म का विशेष अभ्यास नहीं होता, सर्वसाधारण जो है, उनको योग दर्शन ने कहा उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यो योगिनाम भवति। उपाय प्रत्यय वाले योगी वो हैं जिनको नया अभ्यास आरंभ करना है। जैसे गुरुदेव का प्रवचन सुना, हमारा व्याख्यान सुना, उसके बाद किसी के मन में आया कि नहीं, मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे, अपनी साधना में लगेंगे और ध्यान में बैठा करेंगे नियम से, मंत्र जप करेंगे नियम से, ऐसा उनके मन में आए और फिर वो करने लग जाएं, गुरुदेव की आज्ञा को मान करके अभ्यासी हो जाएं, वो कहलाते हैं उपाय प्रत्यय वाले। उसके लिए क्या होता है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक